वास्तविक रूप से देखा जाए, ये बहुत सालों का सवाल है कि हु एम आई, मैं कौन। इस मैं के चक्कर में हम सारा जीवन चलते रहते हैं, बिताते रहते हैं। मैं को पाने की ख्वाहिश में मैं को तो प्राप्त नहीं करते, लेकिन अपने को खो देते हैं। तो जिसने मैं को समझा, हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, जिसने मैं को समझा उसने अपने जीवन को समझा। आज हर कोई जीवन जीना चाहता है, लेकिन जीवन की परिभाषा क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि जीवन किसे कहा जाता है और जीवन कौन जी रहा है। जब हम जीवन की परिभाषा को समझते हैं तभी जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो जीवन किस प्रकार से जीना है, जिसे होलिस्टिक कहेंगे। तो जीवन जीने की चाहना तो सभी की है। आज दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसके मन में सच्ची चाहना हो कि मुझे दुख मिले। हर किसी को सुख चाहिए, लेकिन सुख किसी को चाहिए, किसको चाहिए ये पता नहीं। सुख जिसको चाहिए उसका ही पता नहीं, और हम कहते हैं हमें सुख चाहिए, हम कहते हैं हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन किसको चाहिए। नोटिस कीजिए, सक्सेस किसको चाहिए। जिस दिन सक्सेस जिसको चाहिए ये पहचान में आएगा, उस दिन सक्सेस अपने आप मिलेगा। सक्सेस दूर नहीं है, सक्सेस अपने पास है, बस पता नहीं किसको चाहिए। तो अगर आपको किसी ने भेजा कि किसी को फल देने हैं, भोजन देना है, लेकिन बताया ही नहीं किसको देना है, तो किसको देंगे। खड़े हैं आप भोजन लेके, फल लेके। उसी प्रकार सक्सेस, सफलता हमारे आसपास खड़ी है, लेकिन देना किसको ये पता नहीं। इसलिए जिस दिन आप मैं को पाओगे, जिस दिन आप मैं को पाओगे, उस दिन आप मैं में खो जाओगे, और उसी दिन से आप मैं के जीवन को जियोगे। मैं को पाना यही मैं में खो जाना है और मैं में जीना है। तो इसलिए मैं को समझ लीजिए, आई को, छोटी सी चीज है मैं। आज दिन भर में हम जिस चीज से इंटरैक्शन करते हैं, किसी किसी से मिलते हैं, अब नोटिस कीजिए आप किससे मिलते हैं। किससे मिलते हैं आप? बॉडी से मिलते हैं, आप पोस्ट पोजीशन से मिलते हैं, आप क्वालिफिकेशन से मिलते हैं, आप स्टेटस से मिलते हैं। यू आर नॉट मीटिंग विद दैट पर्सन टू whom you want to meet. आप जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन किससे होता है? बाहर से। इसलिए जो इंटरेक्शन एक्सटर्नल होता है वह ऑलवेज पेन होता है, क्योंकि इंटरेक्शन जो एक्सटर्नल आता है वहां जो एनर्जी वर्क करती है वो कौन सी करेगी? यू हैव द हायर एजुकेशन, आई हैव द लोअर एजुकेशन, कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ माइंड। एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। अगर यहाँ अभी प्रधानमंत्री जी आके बैठते हैं, ठीक है, और यहाँ आके ऐसी कोई आत्मा बैठती है जो बाहर में जिनका पार्ट ड्रामा में एक्ट एज अ बेगर का है, भिखारी का है, तो जब आप दोनों से इंटरेक्शन करेंगे एटीट्यूड विल बी डिफरेंट। व्हाई? यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं। हम उनकी पोस्ट से बात कर रहे हैं। तो जिस दिन हम जो है उससे इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे तो आपसे जो एनर्जी एक्सचेंज होगी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव। यहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, पोस्ट पोजीशन होगी। तो हमें चेक करना चाहिए दिन भर में, अगर हम अपने आप को मेल या फीमेल समझकर मेल या फीमेल से इंटरेक्शन करते हैं, उनको भी वही समझ रहे हैं, तो आपका इंटरेक्शन वही होगा, मेल या फीमेल वाला। अगर आप अपने आप को कोई बड़े पोस्ट पोजीशन वाले समझकर छोटों से जिनकी पोस्ट पोजीशन कम है, इंटरेक्शन नेगेटिव होगा,
always, because there are two types of consciousness. One is body consciousness, other is soul consciousness. We will define both this. तो कहना यही है कि अपने आप को चेक कीजिए, दिन भर में आप किससे मिलते हैं? जब हम घर में होते हैं तो हम किससे मिलते हैं? बच्चों के साथ होते हैं तो बच्चों से मिलते हैं. आई एम नॉट इंटरैक्टिंग विथ दैट रियल, हम कहेंगे जो रियल है ना, उससे इंटरेक्शन नहीं कर रहे. हम किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं? एज अ फादर या मदर समझ के बच्चे से इंटरेक्शन कर रहे हैं. देखिए यहाँ होता क्या है, अगर आप में से किसी को हमने यहाँ ऊपर बुलाया 10 मिनट के लिए और कहा कि 10 मिनट के लिए आपको डॉक्टर का ड्रामा एक्ट करके दिखाना है. जो कोई डॉक्टर नहीं है उनको हमने बुलाया फॉर द 10 मिनट्स और कहा कि आपको डॉक्टर का एक्ट करके दिखाना है. तो आपके अंदर डॉक्टर के बारे में जितनी जानकारी है उस जानकारी को आप गैदर करके स्टेज पर आएंगे और डॉक्टर के जैसा एक्ट करके दिखाएंगे 10 मिनट में. 10 मिनट के लिए एक्ट हो गया. यू आर नॉट अ रियली डॉक्टर, बट 10 मिनट के लिए अपने आप को क्या कंसिडर किया? आपने समझ लिया कि मैं डॉक्टर हूँ. आपने अपने आप को जैसे ही डॉक्टर समझ लिया, आपकी समझ, देखिए, अपने आप को डॉक्टर समझ लिया, उसके कारण आपकी स्थिति ही डॉक्टर के जैसे बन गई. ठीक है? तो जैसे स्थिति डॉक्टर के जैसे बन गई तो आपके थॉट्स डॉक्टर के जैसे चलने लगे. बिकॉज ऑफ दैट आपके वर्ड्स डॉक्टर के जैसे चलने लगे. बिकॉज ऑफ दैट ऑल योर एक्ट डॉक्टर के जैसे चला. बस आपने समझा आप नहीं हो, सिर्फ अपने आप को समझा कि मैं डॉक्टर हूँ. मतलब आपकी जो एक बात है समझ, उस समझ ने क्या किया? आपकी स्थिति को बदल दिया. स्थिति ने आपके संकल्प बदल दिए, संकल्पों ने आपके बोल बदल दिए, बोल ने आपके कर्म बदल दिए. बिकॉज ऑफ योर एक्ट सामने वाले का रिलेशन भी चेंज हो गया. वो भी बोलने लगा कि ये डॉक्टर है. सामने वाला भी आपको डॉक्टर समझने लगा. मतलब आपकी एक समझ से सामने वालों की भी समझ बनी. समझ से क्या बना? स्थिति, समझ, स्थिति, संकल्प, बोल, कर्म और फिर से समझ, सामने वालों की समझ. तो हम जीवन के हर पड़ाव में नोटिस कीजिए अपने आप को कि आप जब जीते हैं हर मोमेंट में, तो आप अपने आप को क्या समझकर जी रहे हैं. नोटिस कीजिए. अगर आप अपने आप को बॉडी समझ के जी रहे हैं, देन क्या होगा? चेक कीजिए. अगर आप अपने आप को आपका नाम समझ कर जी रहे हैं, नेम, तो कौन सी एनर्जी निकलेगी? नोटिस कीजिए. अगर आप अपने आप को पोस्ट पोजीशन, आपकी स्टेटस समझ के जी रहे हैं, या फिर ऐसे समझ रहे मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, इससे क्या होता है? हमारी समझ बदल जाती है. हमारी समझ के कारण हम औरों की समझ बदल देते हैं. अगर यहाँ हम बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं और आप कम हो. बोथ ऑल आर इक्वल. दिस इज माई पार्ट, दैट इज योर पार्ट. कहना यही है, हमारी समझ ही दूसरों को हमारी ओर जो समझ क्रिएट करती है वो पर्याप्त, मतलब क्रिएट करने के लिए तैयार करती है. और हमारा जो सारा एटीट्यूड है वो हमारी समझ क्रिएट करती है. समझ. तो जीवन के हर मोमेंट में आप नोटिस कीजिए अपने आप. आज हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारा खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है. खुद के ऊपर खुद का भरोसा नहीं है. वाई? क्योंकि खुद की आइडेंटिटी हमने कुछ और समझ ली है कि मैं क्या हूँ. इसके कारण खुद जो कर्म कर रहे हैं, खुद जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर खुद का विश्वास नहीं है कि क्या मैं सक्सेस पाऊंगा. हम दूसरों से पूछते हैं मुझे सक्सेस मिलेगा. आपको ही पता नहीं तो वो क्या बताएंगे आपको सक्सेस मिलेगा. नोटिस कीजिए. मतलब मुझे मेरी ऊर्जा का, एनर्जी का ही पता नहीं कि मेरी स्टेट क्या है. हमारे जीवन में
कपड़े से लेकर, भोजन से लेकर, मकान से लेकर, गाड़ी से लेकर, परिवार से लेकर, समाज तक जो कुछ आता है वो कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, आपकी एनर्जी से आता है। जितनी एनर्जी आपके पास है यहाँ की, उस एनर्जी से ही आपको सब कुछ मिलेगा। दुनिया में दो प्रकार की एनर्जीज है जो आपके पास है। एक एनर्जी जो आप पिछले बर्थ से अच्छे एक्ट करके कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ लेके आ गए, बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट गुड हेल्थ, हम कहेंगे गुड वेल्थ, अच्छा परिवार, अच्छा समाज, अच्छा घर, अच्छा स्थान। ये सब कुछ कहाँ से मिला? पास्ट लाइफ के एक्ट से, जो यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके हम लेके आए। लेकिन वो तो हम यहाँ भुगत रहे, उसका फल अच्छा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? सोचना चाहिए ना। हम जब आज 1 महीने की सैलरी हमारे पॉकेट में है 1 लाख, तो हम सोचते हैं कि ये इसमें 1 महीना चलेगा, लेकिन अगले महीने का क्या? 1 महीना है इसलिए हम काम पे जाना बंद नहीं करते, तो अगले महीने के लिए कमाने के लिए कुछ तो सोचते हैं कैसे करना है। तो यही आज जीवन जीने की कला सीखेंगे। जब हम मैं में उतर जाते हैं हमारे, तब हम जीवन जीना शुरू करते हैं। आज दुनिया भर में जितने लोग हैं ना, उनमें से 99% लोग जी ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो जीना चाहता है वही तो नहीं जी रहा है, और जो जी रहा है वही नहीं जी रहा है। जी कौन रहा है? हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी पोस्ट, हमारी पोजीशन, हमारे रिश्ते भी जी रहे हैं। तो जब तक हम नहीं जीते तब तक जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। जब तक हम नहीं जीते, हमें जीना चाहिए। हमारा शरीर जिए तो उसमें मजा नहीं, हमें एंजॉय करना है। हमारा नाम, आपको नाम से तो कोई भी पहचानेगा क्योंकि आपकी स्टेटस अच्छी है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आना चाहिए आपका नाम भी ना हो, स्टेटस भी ना हो, लेकिन यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर लिविंग द लाइफ। आपके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ हो तो कोई जी सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं फिर भी जीना, इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है तो कोई भी जिएगा। अच्छा शरीर है, अच्छा इंटेलेक्ट पावर है, अच्छा धन है, अच्छा परिवार है, कोई भी जिएगा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं इनमें से, फिर भी मैं जी रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लाइफ। तो हमें जीवन को समझना पड़ेगा कि जीवन क्या चीज है और जीवन कौन जी रहा है, ये पहले समझना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो कुछ आ रहा है, हम देख रहे थे, एक भाग्य से हमने इस लाइफ में लेके आए, लेकिन एक होता है इस लाइफ में जब आप एनर्जी रेज करते, वो एनर्जी तो आप स्पेंड कर रहे हैं जो लेके आए। जैसे हमारे माता पिता ने हमको 10 लाख दे दिए, तो कुछ समय बाद हम स्पेंड कर रहे, इनकम कुछ नहीं, बस स्पेंड कर रहे। वन मोमेंट आएगा 10 लाख खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या? तो 10 लाख के समय कमाना भी चाहिए, 10 लाख स्पेंड भी कर रहे हैं लेकिन कमाना भी चाहिए। तो जो एनर्जी लेके आएंगे हम, उससे तो हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन अभी उसके साथ और एनर्जी कमानी है। तो कहना यही है, अभी आपके पास जितनी ऊर्जा है उस अनुसार आपको सब कुछ मिल रहा है। तो जीवन की हर बात, हर बात, आप जब दुकान में जाते हैं, किसी भी कपड़े की दुकान में चले गए, आपके सामने 10 सुंदर ड्रेसेस है, अब एक या 2 या 3 जिसको चॉइस किया, उसको ही क्यों चॉइस किया पता है आपको? उस कपड़े की जो एनर्जी है ना, उस कपड़े की जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच हो रही है, इसलिए आपने उसको चॉइस किया। इसको विज्ञान की भाषा में वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। जब आपके सामने 10 फल रखे हैं, तो पहले आपने एप्पल ही क्यों उठाया? अभी के मोमेंट की एनर्जी और अभी की एप्पल की एनर्जी मैच हो रही, इसलिए पहले आपने एप्पल को उठाया। तो जैसे एनर्जी रेस होती है, वैसे आप अच्छी चीजों को उठाते हैं, और जैसे एनर्जी डाउन होती है, वैसे उससे उस लेवल से, उस हिसाब से चीजों को उठाते जाते हैं। तो आपके जीवन में जो कुछ आ रहा है ना, सुख या दुख, कोई आपको नहीं दे रहा, ना कोई आपको सुख दे रहा है, ना कोई आपको दुख दे रहा है।
सब कुछ आप आपकी एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। आपकी एनर्जी एक भाग्य की जो लेके आए उसे छोड़ दीजिए, अभी हम यहाँ की जानेंगे। तो जैसे आपकी स्थिति की एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ, स्थिति यानी एनर्जी, ये कहाँ से पैदा हुई? आपकी समझ से। तो जब आप घर में होते हैं, नोटिस कीजिए, आप बच्चों के साथ हैं तो आपको वहां आके कोई नहीं बोलता कि आप अभी माता हो या पिता हो। अपने आप माता या पिता की फीलिंग्स बच्चों के लिए क्रिएट होती है। चलो शिक्षा भी देंगे, मारेंगे भी, प्यार भी करेंगे, लेकिन माता या पिता की भावना से करेंगे। तो अपने आप भावनाएं निकली। जिससे आप पति पत्नी के साथ होते हो, युगल के साथ उस समय, तो वहां आके आपको कोई नहीं बताता कि अभी आप पति हो या पत्नी हो। पति पत्नी का प्यार अपने आप आपके अंदर से निकलता है। मतलब हर मोमेंट में आपने क्या किया? अपनी समझ बदल दी। जैसे ऑफिस में चले गए, अब मैनेजर है, एम्प्लॉय है, उस समय अपने आप को क्या समझा? मैं मैनेजर हूँ या एम्प्लॉय हूँ। अपने आप आपको पता चलता है मुझे क्या करना है। माता समझा या पिता समझा, अपने आप पता चला बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। पति या पत्नी समझा, अपने आप व्यवहार बदल गया। मतलब एक छोटी सी चीज है समझ। इस समझ ने हमारे सारे व्यवहारों को बदल दिया। इस समझ को जो समझ जाते हैं वही समझदार बनते हैं। इस समझ को जो समझ जाते हैं वही समझदार बनते हैं। और समझ को समझने के लिए समझ की आवश्यकता होती है। थोड़ी अलग बातें लगेंगी। तो जब आप समझ को समझ जाएंगे तो न सिर्फ अपने आप को समझदार बनाएंगे बल्कि सभी को समझदार बनाएंगे। तो बस समझ को पकड़ लीजिए, छोटी सी बात है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे विवेक, विस्डम। इसको अंग्रेजी में विस्डम कहा जाता है। इसलिए आज भी कहा जाता है ना, नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड विजडम कम्स फ्रॉम अवेकनिंग। जब आप अवेक हो जाते हो, जागृत अवस्था में आ जाते हो, तो आपको विजडम मिलता है कि मैं कौन। तो विजडम में सब कुछ मिलता है। विजडम में नॉलेज अपने आप आ जाता है। नॉलेज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो हम समझ को बदल देंगे कि हम कौन है, फिर जीवन बदल जाएगा। एक छोटी सी बात। तो वैसे देखा जाए तो अभी तक हम जो समझते आ रहे हैं वो हम नहीं है, और जो हम नहीं है वही हम हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम कौन है। तो हम देखिए, जैसे कि कहते बहुत सी बातें कहते, आत्मा है, स्पिरिट है, बीइंग है, सोल है, व्हाटएवर इट बी, एनर्जी है। जो कुछ आपको लग रहा है इनमें से समझ लीजिए, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपकी कॉन्शियसनेस ही बदल जाएगी। कॉन्शियसनेस जैसे बदल जाती है अपने आप सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए आज जो एम्स में भी क्लास हुआ, वहाँ का सिंपल टॉपिक था ह्यूमन कॉन्शियसनेस अ की ऑफ सक्सेस। हमारी जो समझ है वही सफलता को उपलब्ध कराती है, हमारी समझ। तो आज हम समझ को समझेंगे। तो अभी तक हम मानते हैं कि हम एक शरीर है, हम नाम है, पोस्ट है, पोजीशन है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। जब आप अपने आप को माता या पिता समझते हैं और बच्चे को बच्चा देखते हैं, तो बच्चे में पहली बात आप देखेंगे गुण है कि नहीं। अगर आपके बच्चे में गुण है ज्यादा तो शायद से आपको अहंकार आ सकता है कि मेरे बच्चे में बहुत गुण है। तो अगर ईगो आ गया तो ये समझ की बात नहीं होगी, आप नीचे आ गए एनर्जी लेवल में। और अगर आपके बच्चे में गुण नहीं है तो आपको दुख लगेगा, दुख लगेगा तो भी नीचे आ गए। मतलब जैसे आपने आपके बच्चे को बच्चा देखा तो क्या मिला? दुख मिला। पहले रिश्ते ठीक करेंगे। दूसरी बात, जब आप अपने पति पत्नी के साथ होते हैं, पति पत्नी को पति या पत्नी देखते हैं, युगल देखते हैं, जब आप पति या पत्नी समझते हैं तो वहां पहली बात आती है अधिकार। प्यार नहीं आता, प्यार सूख गया, खत्म हो गया। अभी वहां पहली बार आती है अधिकार, क्योंकि पति या पत्नी ये अधिकार वाली बातें हैं। तो अधिकार आएगा तो वह स्नेह नहीं। इसका मतलब जहां अधिकार है मतलब वह लॉ है।
जहाँ कायदा होता है वहाँ प्यार नहीं होता, जहाँ लॉ है वहाँ लव नहीं होता कभी भी, और जहाँ लव होता है वहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, और वहाँ कभी लॉ नहीं होता। एक तो लव रहेगा या फिर लॉ रहेगा, हमारी समझ। जब आप ऑफिस में जाते हैं, अपने आप को एम्प्लॉय समझते हैं, तो आपके जो बॉस है उनको बॉस देखेंगे। अगर वो बॉस है, आपको लग रहा है कौन है वो भी जानेंगे। जब आपको लग रहा है कि वो बॉस है, फिर आपका जो कॉन्शियसनेस है वो लोअर हो जाएगा, उनका सुपीरियर हो जाएगा, हायर हो जाएगा, कहेंगे कि वो बड़े हैं। मतलब अपने आप को वहां नीचा कर दिया आपने, समान नहीं रखा। बिकॉज ऑफ दैट फिर से आपको दुख मिला। अगर आप बॉस हैं और सामने वाले को एम्प्लॉय समझ रहे हैं, तो आप सुपीरियर में चले गए, वो इंफीरियर में चले गए। हो गया क्या? सारी बातों में हमें मिल रहा है दुख, लेकिन असल में हम हैं एक एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा समझिए, एनर्जी समझिए, सोल समझिए, स्पिरिट समझिए, बीइंग समझिए, व्हाटएवर इट, जो आपको ठीक लगे वो समझ लीजिए। जब आप उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, उस समझ में चले जाते हैं, आपका इंटरेक्शन ही चेंज हो जाता है, पूरा इंटरेक्शन बदल जाता है। अब एक्सपीरियंस करके देखिए, जितनी बातें आप एक्सपीरियंस करेंगे वही ज्ञान है। हम एक छोटा सा शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, अनुभव के बिना जिन बातों के ऊपर आप विश्वास रखते हैं उसे अंधविश्वास कहा जाता है। इट्स अ टोटल ब्लाइंड फेथ। कहने वाला कितना भी बड़ा हो, डजंट मैटर, अनुभव नहीं हो रहा है, ब्लाइंड फेथ है। हम कहेंगे पत्थर मीठा लगता है, थोड़ी पत्थर मीठा होता है, गुड़ ही मीठा है। अनुभव के बिना किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। तो कहना यही है, जो आपके अनुभव है वही आपका ज्ञान है, जो दूसरों के अनुभव है वो उनका ज्ञान है। तो आपका ज्ञान आपके लिए है, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन दूसरों को भी समझ सके, अनुभव कर सके। तो अभी हम जानेंगे हम कौन है, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा कहाँ है, लोकेशन जानेंगे। लास्ट अप्रैल 2016 में ट्यूसान में कॉन्फ्रेंस थी यूएस में, वहाँ गए थे ह्यूमन कॉन्शियस करके, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वहाँ एक पेपर प्रेजेंटेशन हुआ, दुनिया भर से साइंटिस्ट आए थे। उन सभी का भी कहना है, वहाँ के जो दो बड़े साइंटिस्ट है कॉन्शियसनेस के ऊपर जिनका रिसर्च चलता है, डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ और डॉक्टर पेनरोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हैमरऑफ एरिज़ोना यूनिवर्सिटी। तो उनका ये कहना है कि शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, वो उसकी भावनाएं यहाँ से शुरू होकर पीछे सेरेबेलम में जाती है, वहाँ से अंदर आती है, और एग्जैक्टली ब्रेन के मध्य में वो कोई एनर्जी है जो शरीर को ड्राइव करती है। पहले कंसेप्ट ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिंगुलैरिटी का, कि ये ब्रेन स्टफ से शरीर चलता है। फिर न्यूरो साइंस वाले कहने लगे कि नहीं, ब्रेन के अंदर जो बिलियन न्यूरॉन है वो चला रहे हैं, वो भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस। फिर क्वांटम ब्रेन थ्योरी ने कहा कि नहीं, न्यूरॉन के अंदर ट्रिलियन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो चला रहे हैं, उनका जब ऑन ऑफ होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो चला रहा है इस ब्रेन को, वो नॉन लोकल है, इस ब्रेन स्टफ से बना हुआ नहीं, वो इस ब्रेन से अलग है, ये उनका कहना है। फिर हमारा ज्ञान भी हम जानेंगे, ये उनका कहना है, इस ब्रेन स्टफ से कोई अलग है, वो चला रहा है। उन्होंने कहा एग्जैक्टली वो मध्य में, वही कहता है ये चेयर है, ये माइक है, ये वाइट कलर है, वो कहने वाला वो वहाँ है। उन्होंने कहा उसको अगर हमने समझ लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसके अंदर उसकी क्वालिटीज हैं, उसके गुण हैं, क्वालिटीज को गुण में कहेंगे, उसके पावर्स हैं, उसके अंदर उसके तीनों माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा उसकी एक ज्योमेट्री है, उसको लोग स्पेस टाइम ज्योमेट्री कहते हैं उसकी। तो स्पेस टाइम ज्योमेट्री में वो कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, वहां से फीलिंग्स क्रिएट होती है वाइब्रेशंस के रूप में, और वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को प्रभावित करते हैं, और शरीर से कार्य चलता है। ये उनका कहना है। तो हमारा कहना यही है कि जिस दिन हम जान जाते हैं कि हम वो है,
तो तुरंत हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाता है। फिर आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो पॉइंट ऑफ लाइट आई हो तो मोदी जी और इनसे सेम कन्वर्सेशन होगा, दोनों को रिस्पेक्ट रिगार्ड इक्वल होगा, इक्वल। पोस्ट पोजीशन बीच में नहीं आएगी, स्टेटस बीच में, नॉलेज बीच में नहीं आएगी। कहना यही है, जब हमारा कॉन्शियसनेस वहां चला जाता है, आई द बीइंग, फिर वहां से जो यात्रा शुरू होती है, जर्नी शुरू होती है, वो हमारी जर्नी है। फिर हम उस जर्नी को एंजॉय करते हैं। अगर आप, फिर से वही एग्जाम्पल, अपने आप को माता या पिता न समझ के बीइंग समझकर बच्चे को भी बीइंग देखते हैं, एनर्जी, फिर उससे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। आपका बच्चा आपकी हर एक बात मानेगा। करके देखिए, जो अच्छे है करके देखिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू होम, व्हाट यू वांट, whom you want, जिससे आप कहना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उसी से तो बोल रहे हो। अगर हम आपसे बात करना चाहते हो और हम दीवार की तरफ देखकर बात करते रहेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? मतलब हम जिनसे बात करना चाहते हैं उनकी बॉडी की तरफ देखकर उनसे बात कर रहे हैं, तो बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी? बॉडी तो बॉडी को ही रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन आप उनको देखकर बात करेंगे तो वो ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जो वो है। क्योंकि जब अपने आप को बीइंग समझते हैं, जैसे डॉक्टर समझा तो डॉक्टर की स्थिति बनी, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशंस, थॉट, वर्ड, एक्शंस, एवरीथिंग चेंज। सेम कंडीशन, जैसे आप बीइंग समझते हैं तो आपके अंदर कौन से वाइब्रेशंस आते हैं पता है? क्वालिटीज और पावर्स के। देयर इज नो एनी नेगेटिविटी। छोटा एक एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं, ट्राई करके देखिए। आप अपने आप को आत्मा समझकर, चलो हम उसको सिंपल नाम देते हैं आत्मा या एनर्जी, सोल। अपने आप को आत्मा समझकर, वो बीइंग समझकर, जान बूझकर, जबरदस्ती कोई पाप कर्म करने का प्रयास कीजिए। ट्राई करके देखिए, यू कैन नॉट डू दैट, इट विल नेवर हैपन। ट्राई करके देखिए। मतलब अपने आप को डॉक्टर समझ के डॉक्टर का एक्ट तो आपने इजीली किया, लेकिन जब वो एनर्जी आप अपने आप को समझते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटीज और पावर्स के जो वाइब्रेशंस, एनर्जी बाहर एमिट हो रही है, वो आपको करने ही नहीं देगी नेगेटिव एक्ट। ट्राई करके देखिए। जैसे आप अपने आप को बीइंग समझेंगे, कोई नेगेटिव वर्ड चलाने का प्रयास कीजिए, किसी को गाली देने का प्रयास कीजिए, वो बीइंग समझकर आप दे ही नहीं पाएंगे। अगर आपने दे दी ना, तो आपको जो चाहिए हम करने के लिए तैयार है, दे दी तो। अगर आप अपने आप को बीइंग समझते हैं ना, तो आप किसी के लिए नेगेटिव थॉट भी नहीं चला सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो एनर्जी एमिट हो रही है ना उस पॉइंट ऑफ लाइट से, वो पॉजिटिव है। बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एनर्जी यू कैन नॉट डू एनी नेगेटिव एक्ट, वर्ड और एक्शन। हम कहेंगे कि कहना ये कि किसी भी प्रकार के गलत बोल, कर्म या संकल्प आपसे नहीं चल सकते जब आप बीइंग में आ जाते हैं, आपकी रियलिटी में आ जाते हैं। मतलब हम जो है रियल, उस रियलिटी में आने के बाद आप जिससे भी टॉक करेंगे, आप बच्चे से टॉक करेंगे ना, तो बच्चा आपको गुड रिस्पॉन्ड करेगा। फिर आप बच्चे के अंदर नेगेटिविटी भी नहीं देखेंगे और पॉजिटिविटी भी नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसे एम्पावर करेंगे, आप देंगे पॉजिटिविटी। आप वो अगर कहा गलत चल रहा है ना, तो प्यार से उसे करेक्ट करेंगे, ना कि मार से करेक्ट करेंगे। पति या पत्नी में अपने आप को जैसे ही आप सोल कंसिडर, बीइंग कंसिडर करेंगे, तो वह ट्रिमेंडस लव क्रिएट हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। फिर एक दूसरे की कितनी भी गलतियां हो, आप अंडरस्टैंड करेंगे। आज अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज आइडेंटिटी फेक हो गई हमारी कि मैं कौन हूं। तो उस बीइंग में आते ही सब कुछ बदल जाता है, थॉट, वर्ड, एक्शन। तो हमें उसमें आना पड़ेगा, और जब उसमें आ जाएंगे तो हमारी जीवन शुरू हो जाएगी। क्योंकि जीवन तो वही जी रहा है, ये बॉडी नहीं जी रही, ये टंग टेस्ट नहीं कर रहे, टेस्ट हम कर रहे हैं। ये साउंड हम नहीं लिसन कर रहे, वो लिसन, मतलब हम जो है शरीर, कान नहीं सुन रहे, हम सुन रहे। ये पैर नहीं चल रहे, हम चला रहे। हर चीज का एक्सपीरियंस, हर बात का एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। अगर इसको कॉन्शियसली करते हैं ना, कॉन्शियसली कि मैं बीइंग इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ,
तो आपके ईच एंड एवरी थॉट वर्ड एक्शन में आप एंजॉय करेंगे, और दैट इज द लाइफ। ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करना, इसी को जीवन कहा जाता है। जीवन की कोई और व्याख्या नहीं है। आप ब्रश भी कर रहे हैं ना, तो भी आप एंजॉय कर रहे हैं। आप नहा भी रहे हैं तो भी आप एंजॉय कर रहे हैं। जीवन में देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एक भोजन को खाते हैं और एक भोजन को सेवन करते हैं। वर्ड आपको एक ही लगेगा, मीनिंग अलग अलग है। खाना और सेवन करना। जो लोग भोजन को खाते हैं ना, कुछ समय के बाद भोजन उनको खाता है, उसका कारण भी आपको बताते हैं। और जो लोग भोजन को सेवन करते हैं ना, कुछ समय के बाद भोजन उनको हेल्थ देता है, अपने आप देता है। क्योंकि खाना माना क्या, आपका कॉन्शियसनेस वहां नहीं है, आप बस खाए जा रहे हैं। जीवन में दो लोग, एक खा रहे, सेवन करना माना रस लेना, उस पदार्थ का रस लेना। जब आप उसका रस लेते, रस माना टेस्ट, जब आप टेस्ट लेते हो तभी आप एंजॉय कर पाते हो। अगर टेस्ट ही नहीं लेंगे, बस खाएंगे, गले के नीचे उतर जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जीना सीख रहे हैं, एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे आपने किसी भी एक फल को उठाया, इसलिए शास्त्रों में लिखा है ना कि एक निवाले को 32 बार चबाया जाना चाहिए। जब आप 32 बार चबाते, उतना तो टाइम किसी के पास नहीं है, 1 घंटा खाने में ही जाएगा। तो 32 बार चबाते तो होता क्या है, उसके अंदर का सारा रस निकलता है। तो खाने की मतलब सेवन करने की, भोजन की तृप्ति भी मिलती है और हेल्थ भी मिलती है। तो देखिए जितना रस लेते हैं, सलाइवा भी उतनी निकलती है, और जितनी सलाइवा निकलेगी उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये कॉमन है, जितनी सलाइवा फूड में जितनी ज्यादा जाती है, डाइजेशन इजी होता है, उसके कारण आपको हेल्थ अच्छी मिलती है। तो कहना यही है, ये हो गया भोजन का। खाने से क्या होता है, आप किस कॉन्शियसनेस में खा रहे हैं ना, कौन सी स्थिति में, उसकी एनर्जी उस एक एक निवाले में जा रही। आपने खाना तो खा लिया, लेकिन एनर्जी कौन सी डाली, नॉट ऑफ द एंजॉयमेंट, बस खाने की, खाना खाना खाना। कुछ समय बाद जो उससे ब्लड क्रिएट होता है, जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी में खाने की एनर्जी है, मैं खा रहा हूं, वही एनर्जी अंदर खाना शुरू करती है। क्योंकि अपने नेगेटिव थॉट में, अलग कॉन्शियसनेस में खाना खाया, अभी वही एनर्जी अंदर जाएगी, आपके सारे सेल्स को इन्फ्लुएंस करेगी, उसके कारण ऑर्गन इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसका मतलब आपके शरीर को खा दिया ना उसने, ऑर्गन को बेकार कर दिया, मतलब खा लिया उसने। तो खाना अगर हम खाते तो वो हमें खा जाएगा, लेकिन सेवन करते तो हमें हेल्थ देगा। तो रस लेना सीखिए हर बात का। ये हो गया भोजन का। जो इंसान, जो आत्मा जीवन के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहती, वही जीती। इसलिए कहते हैं ना, कितने साल जिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे जिए, कौन सी मेंटालिटी में जिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साल इंपॉर्टेंट नहीं, कोई 100 साल जिएगा, लेकिन 100 के 100 साल रोते रोते निकालेगा, क्या फायदा है। और कोई 2 साल भी जिएगा, एंजॉय करके जिएगा, पता है जाना है मुझे, मेरा कोई किसी को पता नहीं, लेकिन 2 साल ऐसे जिएगा कि जाते वक्त भी हंसते जाएगा, एंजॉय करेगा, उसको जाने को भी एंजॉय करेगा, नेक्स्ट जर्नी को। कहना यही है, अपने आप को एंजॉय कीजिए हर मोमेंट में, ईच एंड एवरी मोमेंट। आज क्या हो रहा है, हर इंसान 99% समय या तो पास्ट में जी रहा है या फिर फ्यूचर में जी रहा है, प्रेजेंट में कोई नहीं जी रहा है। और इन पास्ट और फ्यूचर के कारण प्रेजेंट भी बर्बाद हो रहा है। तो आप जीना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट को नहीं अटेंशन में रख रहे। अभी 15 मिनट के लिए यहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ बैठे हैं तो माइंड, बॉडी और सोल कहेंगे, चलो सोल में ही माइंड है, लेकिन औरों के शब्दों में कहते हैं ना माइंड, बॉडी, सोल। या फिर हम कहेंगे मन, बुद्धि और शरीर के साथ यही रहिए 10 मिनट। अगर लेट हो रहा है, ज्यादा नहीं 5 मिनट कीजिए, चले जाइए। मतलब डाइवर्जन नहीं रखिए, वहां भी जाना है, यहाँ भी जाना है। एक टाइम में एक ही जगह प्रेजेंट रहिए। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, हम बच्चों के साथ होते हुए भी बच्चों के साथ नहीं है।
पति पत्नी के साथ होते हुए भी पति पत्नी के साथ नहीं है, क्योंकि शरीर से साथ है, मेंटली कहीं और है। इसलिए आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, एनर्जी नहीं जा रही, एनर्जी वहां जा रही जहां आपका अटेंशन जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां ध्यान केंद्रित होता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती ही होती है। तो अपने आप को चेक कीजिए, फर्स्ट थिंग कि हु एम आई, मैं कौन। ये मैं का कंसेप्ट चेंज कीजिए हर इंटरेक्शन में। आपके जीवन का हर इंटरेक्शन वही होगा जो होना है। और अब जब इस मैं में आते हैं ना, तो देखिए बच्चे के साथ का इंटरेक्शन, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, सबके साथ का इंटरेक्शन बदल जाएगा, बिकॉज यू आर सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स देम। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और एक, जब कोई क्रोधित हो जाता है किसी भी कारणवश, आप अपने आप को वो बीइंग देखकर बस उसको बीइंग देखने का प्रयास कीजिए, बाकी कुछ नहीं कीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि पीस के वाइब्रेशन दीजिए, कुछ नहीं कह रहे, बस कंसिडर योरसेल्फ एज अ बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट, और उनको भी कंसिडर कीजिए कि वो भी एक बीइंग है। विद इन सेकेंड उनका एंगर समाप्त हो जाएगा, विद इन सेकेंड, बिकॉज यू आर चैनलिंग देयर एनर्जी। मतलब जो एंगर की एनर्जी है उसके अंदर आप ये एनर्जी भेज रहे हैं। छोटे बच्चे के साथ किया हुआ एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर कर रहे हैं। वहां तो पहले तो ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाते थे, स्कूल में भी एज अ टीचर। तो बच्चा बैठा था, क्लास में सभी बच्चे थे, 5th स्टैंडर्ड के थे। क्लास के बाहर झगड़ा चल रहा था। तो एक बच्चे को कहा कि जरा वो झगड़ा रोक दो। कहते मेरा कौन मानेगा, वहां तो जोर जोर से झगड़ा चल रहा है, वहां कोई नहीं सुनेगा मेरा। अब कहते हो वहां जाके झगड़ा रोको। उनको कहा कि वहां नहीं जाना है, आपको झगड़ा यहाँ से रोकना है। वो कहते इम्पॉसिबल है सर, आप क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ से कोई झगड़ा कैसे रोकेगा। उनको बोला क्यों नहीं रोक सकता, बैठो। उनको बिठाया, उनको कहा कि अपने आप को बीइंग कंसिडर करो। बस उनको कहा, बच्चे को कहा, उसने कंसिडर किया। उनको कहा कि देखो आपके पास पीस की एनर्जी फ्लो हो रही, पीस की एनर्जी ऊपर से आ रही, पीस की एनर्जी, और आपका हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में है। उन्होंने रखा ब्लेसिंग पोजीशन में ऐसा, और कहा कि देखो जहां आवाज आ रही है ना, पता नहीं कहां से आ रही, लेकिन आवाज तो आ रही है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। तो उनको कहा उस आवाज की तरफ अब देखिए कि ये पीस की एनर्जी फ्लो हो रही, आप बीइंग से। उन्होंने किया, विद इन 1 मिनट वो झगड़े की आवाज रुक गई। एक बच्चे को कंफर्म किया, तो उसने भी बोला कि वो झगड़ा रुक गया। वो बच्चा खुद नाचने लगा क्लास में, कहते कि मैंने झगड़ा रोक के दिखाया। You have the power, you can do anything, not only for yourself but also for others. कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी माना कुछ भी। एक बार उस बीइंग में आ गया, आपकी रियलिटी में आ गए, you can do anything। अभी तक आपकी एनर्जी लेवल यहाँ हाई होती है, नोटिस करके देखिए। जिस दिन आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है, ऊंची होती है, उस दिन दुख देने वाले लोग भी आपको सुख देंगे, बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी टू, मतलब हर कोई आपको सुख देवे, इतनी एनर्जी आपके पास है। लोग आपको जो सुख या दुख दे रहे हैं ना, वो लोग नहीं दे रहे। आपकी जितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को देख कर वो आपसे रिएक्शन कर रहे हैं, आपको देखकर रिएक्शन नहीं कर रहे। छोटा सा एग्जांपल, अगर इस एरिया में कोई सिद्ध पुरुष आता है जिसके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, वो कभी किसी को नहीं बुलाता, सारे आसपास के लोग उसके पीछे भागते हैं। उसने किसी को नहीं बुलाया, सभी भागे चले जा रहे हैं। कैसे भागे जा रहे हैं? उसकी स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, सच में है, लेकिन उसके स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। बिकॉज ऑफ दैट उससे जो एनर्जी बाहर जा रही है, वो सबको बता रही है कि आई एम दिस इज पावरफुल योगी और सिद्ध पुरुष। उसने नहीं बताया कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ। तो उसकी एनर्जी को देखकर हर कोई उसको रिगार्ड देगा, रिस्पेक्ट देगा, मतलब वो कैसे भी हो, लेकिन उसकी एनर्जी जो है ना,
उसको देखकर हर कोई रिस्पेक्ट रिगार्ड दे रहा है। कैसे दे रहा है? एनर्जी से। तो आपकी जो एनर्जी है यहाँ की, उसी से आपको सब कुछ मिलता है। मनी, सिंपल, हम मनी नहीं, वेल्थ, सॉरी, वेल्थ हम कहते हैं धन। धन किसे कहा जाता है? धन एनर्जी है। डॉलर, पाउंड, सोना, चांदी, नोट, मकान, गाड़ी, ये धन नहीं है। These are the form of wealth. ये धन के रूप है। जब आपके पास धन की सफिशिएंट एनर्जी है, चलो पिछले जन्म से लेके आए यहाँ कमाई, तो जब तक आपके पास पिछले जन्म यहाँ की सफिशिएंट एनर्जी है धन की, वही एनर्जी प्रकृति में रेडिएट होती है और प्रकृति की एनर्जी आपको रिस्पॉन्ड में मकान, गाड़ी, सोना, चांदी करती है, देती है सब कुछ। कहना यही है, जीवन में आपको जो कुछ मिल रहा है यहाँ से मिलता है, बाहर से कुछ नहीं मिलता। हमारे जीवन में सब कुछ अंदर होता है। आज भी अगर हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको लाइव कह रहे हैं, जो किया है हमने, आज भी हम में से किसी का अगर हम ऑरा चेक करते ना, शरीर के बाहर एक लाइट होती है ना, शरीर से एमिट होने वाली, उसको विज्ञान की भाषा में बायोफोटॉन्स कहते हैं। तो जो ऑरा चेक करते हैं, आज आपके ऑरा को देखकर आज हम आपको बता सकते हैं नेक्स्ट 2 महीने के बाद आपके शरीर में कौन सी बीमारी होगी। आज की लाइट को देखकर, हाँ, 2 महीने के बाद आपके शरीर में कौन सी बीमारी होगी, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आपकी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक स्थिति क्या होगी। किसने बताया? इस लाइट ने बताया। अब ये लाइट कहाँ से आ गई? 2 या 3 या 4 महीने पहले जो आपने थॉट क्रिएट किए, उस थॉट की एनर्जी यहाँ क्रिएट होगी, ऑरा में लाइट क्रिएट होगी। यही लाइट 2 महीने के बाद अपना फॉर्म लेने वाली है। अगर थॉट अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। अगर थॉट नेगेटिव है, एज लाइक दैट, रिजल्ट मिलेगा। कहना यही है, बहुत बार हम सोचते हैं कि आज मेरे जीवन में क्या हो रहा है पता नहीं। कारण एक ही है, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले आपने जो सोचा था वो आज हो रहा है। आप आज कल ट्राई करके देखिए, आपके मन में जो जो विचार आ रहे हैं ना दिन भर में, उनको लिख के रखिए एक डायरी में कहीं। तो उस डायरी को 6 महीने के बाद निकाल के देखिए, क्या उन विचारों के जैसे अभी आपकी लाइफ है या नहीं है। ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। कहना यही है, हमारी जीवन में जो जो बात हो रही है सिर्फ थॉट से होती है। थॉट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी से, जैसे हमने देखा समझ से स्थिति, स्थिति से थॉट, ये सब कुछ एक चेन है, चेन की तरह चलती रहती है। इसलिए जिसने समझ को समझ लिया कि मैं कौन हूँ, उसने नेगेटिव चेन को ब्रेक कर दिया। जीवन में दुख नाम की कोई भी चीज नहीं है, बीमारी नाम की कोई भी चीज नहीं है। कहना यही है, एम्स में जब क्लास हुआ, क्लास के बाद एक डॉक्टर सामने आए, उन्होंने ओपनली कहा कि इन्होंने जो जो मेथड्स बताई हीलिंग की, ये सारी ट्रुथ है। मतलब आपके सारे डिजीज आप हील कर सकते हैं यहाँ से, वो वहाँ मेथड शेयर की हुई से, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल और मेंटल, फाइनेंशियल, ऑल एवरीथिंग। उन्होंने बताया कि सच बोले सभी डॉक्टरों के सामने। उन्होंने ये भी बोला कि हम सच बोल रहे हैं, आपको दुख लगेगा, लेकिन हम एज ए डॉक्टर सबके सामने सच बोल रहे हैं कि सच में हम डॉक्टर ही नहीं चाहते कि बीमारियां खत्म हो। क्योंकि अगर बीमारी खत्म हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा प्रोफेशन बर्बाद हो जाएगा, सारी कंपनीज बंद हो जाएंगे फार्मास्यूटिकल। वो सच बोले कि मेडिटेशन से सब कुछ हील होता है, बस टेक्निक पता होनी चाहिए। तो दवाइयां काम नहीं करती। प्लेसिबो इफेक्ट तो आप सबको अच्छे से पता है, प्लेसिबो इफेक्ट दवाई नहीं होती, लेकिन दवाई समझ के दे देते। इंटेंशन होता है कि दवाई है, खा ली, शरीर ठीक हो गया। तो उन्होंने भी बोला कि दुनिया भर की जितनी बीमारियां हैं सभी साइकोसोमैटिक है, मन से उत्पन्न हुई है। शरीर की कोई बीमारी है ही नहीं। अभी भी हमने देखा ऑरा में लाइट आ गई, उसने बीमारी का रूप ले लिया। ऑलरेडी लाइट निकली थॉट से लाइट बनी, लाइट ने बीमारी का फॉर्म ले लिया।
अभी बीमारी का फॉर्म ले लिया, बिकॉज ऑफ दैट क्या करना पड़ेगा उसको, अभी फॉर्म लेने के बाद कुछ नहीं कर सकते, थॉट तो चलाएंगे, थॉट से हील होगी, समझ आएगा, लेकिन उसके साथ फिर दवाई भी लेनी पड़ती है क्योंकि उसने फॉर्म ले लिया। लेकिन फॉर्म लेने से पहले ही आप अगर अपने आप को हील कर देते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा होने के बाद ही करने से पहले जड़ को ही निकाल दीजिए, जड़ ही खत्म हो गई, बीज ही जल गया तो पेड़ आएगा ही नहीं। तो कहना यही है, जिस दिन हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं कौन हूँ, वहां से हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। वो एनर्जी, हम जो एनर्जी है वो एनर्जी सब कुछ करती है, उसकी एक ज्योमेट्री है। तो उस ज्योमेट्री को हम जरा अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे अंदर क्वालिटीज कैसे वर्क करती है। पुराने जमाने में ना मूल्यों का शिक्षण दिया जाता था, मूल्य शिक्षण कहते हैं, मतलब वैल्यू एजुकेशन। हर क्लास में एक क्लास होता था वैल्यू एजुकेशन का। आज हम कहते हैं कि समाज का पतन हुआ है, समाज का पतन नहीं हुआ, वैल्यूज का पतन हुआ है। बिकॉज ऑफ तो वैल्यू ही चले गए, तो वैल्यू नहीं रहेगी तो जीरो वैल्यू में कैसे कौन चलेगा। जीरो वैल्यू जब हो जाती है या फिर वैल्यू डिग्रेड हो जाती है तो जो चलना है वो नुकसानकारक ही चलेगा। तो इसलिए वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। हमारे गुण, जैसे गुण बढ़ते हैं वैल्यूज बढ़ती है, उसकी वो एक एनर्जी है वैल्यूज। आप शांति को फिजिकली दिखा नहीं सकते, आप प्यूरिटी, ब्लिस, जॉय को दिखा नहीं सकते, दैट इज अ एनर्जी, आप अनुभव करेंगे उसको, और आपके अंदर बढ़ी है इसका भी आप अनुभव करेंगे। तो कहना यही है कि जब वो वैल्यूज बढ़ती है अंदर में, उनका रिफ्लेक्शन हम जहां जहां जाते हैं वहां होता है। तो जितने भी आप भी देखिए, आपसे जो जो लोग इंटरेक्शन करते हैं, आपकी क्वालिटीज को देखकर इंटरेक्शन करते हैं, आपकी वैल्यूज को देखकर इंटरेक्शन करते हैं। आपसे इंटरेक्शन कर रहे, लेकिन ज्यादा इंटरेक्शन चलो बीइंग पता नहीं, लेकिन कम से कम वैल्यूज को देखकर तो कर रहे हैं, क्वालिटीज को देखकर तो कर रहे हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज है। तो जितनी क्वालिटीज होती है वो अपने आप रेडिएट होती है, दिखाने की आवश्यकता नहीं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, वो अपने आप सामने वाले को पहचान आती है। तो जितना इन क्वालिटीज को अंदर भरेंगे उतना आपका जीवन बदलेगा। तो आज हम थोड़ा उस बीइंग का साइंस जानेंगे, साइंस ऑफ दैट बीइंग, साइंस ऑफ सोल। तो जो एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में जो